जयपुर में इन दिनों एक दुकान खासी सुर्खियों में है क्योंकि इस दुकान में कुछ खास वैरायटी के सामान खाने पीने के लिए मिलते हैं। साथ ही इस दुकान को चलाने वाले भी अपने आप में खास हैं। पहले पहले तो दुकान को देखिएगा। थ्रो बैक कैफे, देसी थ्रो बैक मतलब पुरानी यादों को सहेजने वाली देसी दुकान। अब ये दुकान क्यों अपने मायने में खास है, मैं आपको अंदर ही ले जाके दिखाता हूँ और उस शख्स से भी आपको, जिसके चलते ये पूरी दुकान सुर्खियों में भी है और हर कोई यहाँ पर आना चाहता है। ये हैं संजीव श्रीवास्तव, बीबीसी के भारत के हेड। करीब 42 साल तक ये हिंदुस्तान में बीबीसी के प्रमुख रहे, लेकिन आज ये थ्रो बैक कैफे चलाते हैं। इनके कैफे की खासियत हम खुद ही इनसे जानने की कोशिश करते हैं। संजीव जी, तो आपको शुभकामनाएं इस नई पारी की शुरुआत के लिए। करीब 42 साल पत्रकारिता के लिए आपने दिए और अभी भी आप पत्रकारिता करते हैं। थ्रो बैक कैफे, क्या किस तरह से ये आइडिया आया और इसके पीछे का कोई कहानी होगी? 42 साल पत्रकारिता करते हुए बीबीसी में मैं 18 साल करीब रहा था और उसमें से कुछ वर्ष में यहाँ भारत संपादक था, उससे पहले भारत संवाददाता था। तो बहुत अच्छी पारी रही पत्रकारिता की और चल रही है ईश्वर की दया से, दोस्तों की दुआ से, तो बहुत अच्छा चल रहा है। ये तो मेरा एक शौक़ था, बीच बीच में ख्याल आता था और कचौड़ी खाने का शौक़ है तो खुद भी मन करता था कभी अच्छी कचौड़ी बना के बेचेंगे भी, और लेकिन कभी मौका नहीं लगा, व्यस्त रहे, इधर उधर घूमते रहे, अलग अलग शहरों में पोस्टिंग। पिछले 3-4 साल से मैं जयपुर में हूँ, यही मेरा होम टाउन है और यहाँ घर पे रह रहे हैं और उस तरह की सक्रियता भी नहीं है कि कोई रोज़ सवेरे से शाम किसी दफ्तर जाना है। और तो मैंने सोचा ये अच्छा अवसर है अपनी शौक़ को पूरा करने के लिए, अपनी हसरत निकालने के लिए, तो बस ये शुरू हो गया। छोटा सा प्रयास है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी शक्ल इसकी अख्तियार कर रहा है, थोड़ा लघु से ऊपर का उद्यम बनता जा रहा है, तो मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। लेकिन जितने पत्रकार होते हैं सर, हमने ज़्यादातर देखा उनकी कोशिश होती है या तो वो राजनीतिक नियुक्तियां लें, प्रोफेसर बन जाएं या फिर राजनीति में ही चले जाएं। ये कचौरी की दुकान कोई खास वजह? भाई राजनीति में कोई बड़ा पद ऐसा हो या चुनाव लड़ने जैसी, तो मेरी वैसी शख्सियत नहीं है। मैं बड़ा मुंहफट और ऐसा आदमी हूँ। राजनीति में आपको बहुत संभल के संतुलित हमेशा बात करना, तो मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में तो संतुलित बात करता हूँ, लेकिन मन की बात इतनी बार ज़ुबान पे हो जाती है कि शायद मैं बहुत सार्वजनिक जीवन के लिए उपयुक्त नहीं हूँ, इसलिए मेरे कभी वो ख्याल भी नहीं आया, न मेरी ऐसी कभी इच्छा मन में बलवती हुई पढ़ाने लिखाने का। हाँ थोड़ा बहुत, जो भी आप इतने साल संपादक रहे तो अपने साथियों के साथ जो डिस्कशन था, तो मैं भी कुछ पढ़ लिख लेता था, उनसे सीख लेता था, जो मेरा अनुभव होता था उनसे बांट के शायद वो भी कुछ सीखे होंगे। तो मैं तो उसी को मेरी पढ़ाई लिखाई का हिस्सा मानता हूँ और बहुत 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 बढ़िया रहा है सब कुछ और अभी भी सब ठीक ही चल रहा है। संजीव जी देखिए, मैं आपकी जो खास तरह की कचौरी है उसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि शायद जयपुर में कुछ गिने चुने शायद ही कोई बनाता होगा। आपके जो मटर वाली कचौरी है उसके बारे में हमने भी तारीफ सुनी है, लेकिन सवाल ये है सर, दुकान का नाम भी काफ़ी यूनिक है, थ्रो बैक। किन यादों को ताज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी चैनल पे मैंने तो नहीं बोला, लेकिन वो जो नीचे टिकट चलता है उसमें ये आया कि अच्छी कचौड़ियाँ नहीं बन रही हैं और इसलिए गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए संजीव ये कर रहे हैं। तो मैं तो भाई बहुत अच्छी कचौड़ियाँ खाई हैं जयपुर में, और न मैं किसी के साथ कंपटीशन में हूँ, न मेरी ऐसी स्थिति है। एक से एक कचौड़ी बनाने वाले और हलवाई शहर में मौजूद हैं, तो मैं किसी की भी, चाहे मेरा उसमें कुछ नहीं था, किसी से गलती से किसी डेस्क पे किसी ने वो लाइन लिख दी होगी, तो मैं सबसे पहले तो ये बात को यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि भाई मेरा बहुत सम्मान है और मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ कचौड़ियाँ दूसरों की जो सब बना रहे हैं और बहुत अच्छी बना रहे हैं। बस मेरा थोड़ा ये है कि हम थोड़ी गुणवत्ता और साफ़ सफाई की कोशिश रखते हैं, अन्य लोग भी रखते होंगे। हम बिल्कुल रिफाइंड ऑयल नहीं इस्तेमाल करते, जैसे मैं घर में हमेशा प्योर फिल्टर ऑयल खाता हूँ, उसी तरह की चीज़ हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक मटर कचौड़ी की बात है, बिल्कुल आपने सही कहा, कोई इक्का दुक्का लोग बना रहे हैं। दिल्ली वगैरह में काफ़ी चलती है, जहाँ मैं बहुत रहा, तो हमारे घर के पास भी एक अच्छी शॉप थी। तो जब ये बात, पहले तो बहुत विरोध किया घर वालों ने और मेरी पत्नी ने भी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि ये देखा कि सुनते तो है नहीं किसी की और कर ही रहे हैं, तो ये मेरी पत्नी का आइडिया था
कि भाई दाल प्याज वगैरह सब बनाते हैं, तो मटर कचौड़ी भी अपन ट्राई करते हैं, तो उसका मसाला वही बना रही है और लोगों को पसंद आ रही है, ये कृतज्ञ हूँ मैं इसके लिए। और जहाँ तक थ्रोबैक नाम की बात है, ये क्या मेरे दिमाग में, एक तो ये सब थ्रोबैक आइटम्स हैं, ये मॉडर्न आइटम्स सुनिए ना, मोमोज या इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो ये थ्रोबैक की दुनिया के हैं, थोड़े नॉस्टैल्जिया की, जिनके साथ मैं भी बड़ा हुआ हूँ, जिन फूड आइटम्स के साथ, कचौड़ी, समोसा, मिर्ची बड़ा, ये सब वस्तुएं। और दूसरा मेरा मन यहाँ पे धीरे धीरे ये भी करने का है कि थ्रोबैक गुजरे ज़माना नहीं बहुत ज़्यादा भी, लेकिन उस ज़माने के लोगों को याद करने का भी यहाँ कुछ सिलसिला बन सके। जैसे अगर मैं पोस्टर्स जो प्रिंट करवा रहा हूँ और लगने नहीं, अभी लगे नहीं है, तो वो थोड़े थ्रोबैक इरा के होंगे, दिलीप देवानंद, राज कपूर, राजेश खन्ना तक की दुनिया के। क्रिकेट में भी गावस्कर, कपिल देव, फारूक इंजीनियर, उस तरह की शख्सियतों के लगाएंगे हम। ऐसा नहीं कि विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर में कोई कमी है, बट थोड़ा थ्रोबैक, जिन लोगों को आज कम याद कर रहे हैं, मंसूर अली खान पटौड़ी, रामनाथन कृष्णन टेनिस के दिग्गज, प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन के दिग्गज, विजय अमृतराज, तो ऐसे लोगों के, कला के क्षेत्र से भी कुछ संगीतज्ञ, तो उन लोगों की दुनिया में यहाँ पे, क्योंकि वो मुझे पसंद भी हैं और थोड़ा उसमें नवीनता भी आएगी, तो इसलिए थ्रोबैक एक पार्ट, और देसी, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें देसी हैं अभी, तो थ्रोबैक देसी का नामकरण इस प्रकार हुआ। एक जब आप ये दुकान खोले उसके बाद से इस तरह की आपने खबरें लगातार सुन रहे होंगे कि संजीव जी पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल शायद उनको प्रॉब्लम आ गई होगी, इसलिए उन्होंने कचौरी की दुकान खोल ली। क्या इन खबरों में कुछ सच्चाई है? और आज के दौर की पत्रकारिता सब जानना चाहते हैं। आपने उस दौर में जब पत्रकारिता का देखी थी, जब सचमुच चौथा स्तंभ हुआ करता था, मीडिया की एक अलग पहचान होती थी, सरकार का पिछलग्गू नहीं हुआ करता था, क्या फर्क देख रहे हैं? क्या उससे आपका मोह भंग हो गया आजकल की पत्रकारिता से? भाई जो बात कह रहे हैं ना आप मीडिया के संदर्भ में आज की, चलो पहले उसकी बात कर लें। फ़र्क तो बहुत आ गया है। किसी ज़माने में मीडिया का जलवा होता था, स्वतंत्र होते थे हमने, और अभी भी कहने के लिए स्वतंत्र है, बट हम सब देखते हैं कि किस तरह से मीडिया सरकार का वॉचडॉग बनने के बजाय ज़्यादातर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करता है। वो थोड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन उससे कोई मैं बड़ा चिंतन मनन में हूँ या मैं बहुत परेशान हूँ, हताश निराश हूँ कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है। बस लेकिन जैसे ऑब्जर्व करता हूँ, बाकी चीज़ें ये भी ऑब्जर्व करता हूँ, अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे भाग के मैं इसमें आ गया हूँ, कतई नहीं, है ना। मैं पत्रकार रहूँगा, आजीवन रहूँगा, क्योंकि वो तो मैं 42 साल से कर रहा हूँ, इसको तो 42 दिन भी नहीं हो अभी शायद तो वो जो जीवन जो मैं जीता रहा हूँ और जिसकी वजह से आप भी मुझसे शायद बात कर रहे हैं, तो वो तो छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता, वो सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन वो मेरा फुल टाइम नहीं ले रहा था, तो मेरा ये मन हुआ कि ये भी कर लें साथ में। तो और आर्थिक स्थिति या किसी किस्म की मजबूरी, किसी ने कहा कि भाई कभी खबरें करते थे, अब कचौड़ी बेच रहे हैं, किसी ने कुछ कहा। लेकिन अगर देखें सोशल मीडिया पे भी, तो ये मेरे दोस्तों की या जानने वालों की कृपा है मुझ पे, उनका स्नेह है कि 90% लोगों ने अच्छी बातें लिखी हैं मेरे बारे में, और इस प्रयास के बारे में भी लोगों ने इसको एक अच्छा प्रयोग बताया है, और मन की हसरत निकालने की बात को लोग समझें ज़्यादातर, तो मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और ये मेरा शौक़ था, और मैं किसी से कोई मेरा स्टेटमेंट नहीं है किसी भी किस्म की बगावत का। और आर्थिक स्थिति की बात तो मैं अपने मुँह से क्या बोलूँ, लेकिन मेरी ठीक ठाक स्थिति है, तो मुझे कोई उसके लिए ऐसी आवश्यकता नहीं थी शायद कि मैं कोई मजबूरी में, मतलब कुछ एक लोगों ने ऐसा भी संकेत दिया जैसे मैं भिक्षु सा हो गया हूँ और कोई कटोरा ले किसी चौराहे पे भंग हो गया, मतलब दुनियादारी से सांसारिक। हाँ, लेकिन देखिए अब जितने मुंह उतनी बातें हो जाती हैं। मुझे इस बात का ज़्यादा आभार प्रकट करना चाहिए, और मैं आभारी हूँ कि अगर 100 टिप्पणियाँ आई हैं तो उसमें से 90-95 तो उन्होंने मुझे शाबाशी दी है, या मेरा उत्साह बढ़ाया है, या मेरी कुछ प्रशंसा की, मेरे बारे में कुछ अच्छा कहा है। तो हर तरह के लोग होते हैं, किसी किसी को वो भी लगता होगा, बट दैट्स फाइन। कभी फील नहीं होता सर कि आपने लंबा वक्त इस पत्रकारिता फील्ड में गुजारा है, थोड़ी सी किसी नेता से अच्छी बना लेते तो शायद अच्छी राजनीतिक पोस्ट, अच्छा जो आज के लोग समझते हैं, सोचते हैं, और हो भी रहा है ज़्यादातर जगह पे, कहीं उसमें आप पिछड़ तो नहीं गए? कभी कभी फील होता है कि यार इसके कारण ये करना पड़ गया? नहीं, एक तो मैं इसके अलावा एक और पूछता हूँ, आज के पत्रकारिता को कहाँ देखते हैं, और जो यंग पीढ़ी जो जर्नलिज्म करने की सोचते हैं
उनको आप क्या कहना चाहते हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि फिर मैं आपके प्रोडक्ट पे आ सकूँ, क्योंकि सब चीज़ यूनिक है यहाँ। देखिए, आज की पीढ़ी के पत्रकार या आज की पत्रकारिता के बारे में मेरा सोच तो मैंने आपके साथ बांटा कि अगर ये ज़्यादा ज़्यादा बैलेंस्ड हो, ज़्यादा संतुलित हो, एक तरफा मीडिया, चाहे वो मोदी जी के पक्ष में है चाहे खिलाफ, उससे मेरी कभी सहमति नहीं रही, या मैं उसके साथ कभी सहज महसूस नहीं किया, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग ही शायद, या वो समय भी जब मैं पत्रकार बना और पत्रकारिता में बढ़ रहा था, तो हमें यही बताया जाता था कि भाई संतुलित रहो, दोनों तरफ की बातें करो और ज़्यादा सवाल सरकार से करो, है ना। अब वो नहीं हो रहा है तो बुरा लगता है, बट समय है, हर चीज़ परिवर्तनशील है। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, आगे भी अगला दौर आ जाएगा। तो जो यंग लोग आ रहे हैं वो अपनी इस पेशे के प्रति प्रतिबद्धता रखें, अपने काम को एंजॉय करें और ज़्यादातर सही बात करने की कोशिश करें। अब इंसान है, भूल तो मेरे से भी कही हुई होंगी मेरे करियर में। और जो आपका दूसरी बात थी, मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे जीवन में कभी ये जैसे कचौड़ी बना के बेचने की इच्छा हुई ना, मेरी लाइफ में कभी भी ये इच्छा नहीं हुई कि मैं कोई राजनीति में जाऊं। मुझे सरकारी पद ऑफर भी हो चुके हैं, लेकिन मैं जानता हूँ मैं उतना अनुशासित नहीं हूँ। अगर मैं किसी की उस तरह से नौकरी या किसी भी से बंध के, या सरकारी पद में आपका कोई तो ऐसा जना होगा ना जिसका आपको सारे टाइम स्तुति गान ही करना होगा, मैं वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी फितरत में नहीं है। एक पत्रकार की तरह से रहे हैं ना, तो वो आपको एक आदत सी है हर चीज़ की विवेचना करने की, अच्छाई बुराई दोनों देखने की। तो वो मेरे लिए राजनीति कभी फिट नहीं हुई, इसलिए मैंने कभी उस दिशा में सोचा ही नहीं, और ना मेरी वो कहीं से दूर दूर तक इच्छा है। सो वो कोई मिसिंग आउट की फीलिंग, और ये क्या करना पड़ रहा है वाले बात से मैं आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाह रहा हूँ, तो उसमें क्या करना पड़ रहा है जैसे तो कोई बात ही नहीं है। तो आई एम इंजॉइंग इट एंड आई जस्ट होप पीपल अंडरस्टैंड दैट कि भाई एक लाइफ है, एक जीवन है, उसमें एक ही तरह से रहते जाएंगे तो फिर क्या आनंद लिया। और वो तो कभी भी चला जाएगा। अब मैं जिस दौर में हूँ तो मतलब मैं 66 साल का तो हो चुका हूँ। अब भगवान ने मेरी कितनी और आयु और समय लिखा है तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जितने दिन रहूँ, स्वस्थ रहूँ और मस्त रहूँ, ये मैं खुद अपने लिए चाहता हूँ। तो मैं तो उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में ये कर रहा हूँ। अब एक आखिरी सवाल, वो काफ़ी ज़रूरी भी हो जाता है, जो आपके चाहने वाले वो लोग हैं या स्वाद के जो शौकीन हैं, मटर की कचौरी हमने सुना है आपके यहाँ सबसे स्वादिष्ट बनती है, वैरायटी भी है, और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ है। मैंने सुना है कि वड़ा पाव जो आपका है वो शायद मुंबई वाला स्वाद याद दिला देता है। एक तो थ्रोबैक देसी की इसी तरह की और खूबियाँ, और दूसरा आप जब कैसा फील करते हैं, लोग केवल यहाँ पर आपसे मटर की कचौरी खाने नहीं आते हैं, पुरानी कहानियाँ सुनने, उस दौर की बातें सुनने आते हैं। क्या आपको भी उतना ही इंटरेस्ट होता है, मतलब बताने का उन्हें दिलचस्पी? देखिए, मैं पत्रकार रहा हूँ, लोगों से मिलने जुलने का हमेशा शौक रहा है। ये एक तरह का सुअवसर बन गया है मेरे लिए नए सिरे से लोगों से जुड़ने का, क्योंकि मैं एक सार्वजनिक जगह बैठ गया हूँ, मेरी ये शॉप या कैफ़े जो भी कहिए आप। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं, ऑफ कोर्स उसका एक कारण मैं भी होता हूँ, वो मुझसे बात करना चाहते हैं, अपनी बातें मुझे सुनाना चाहते हैं, मेरी कुछ बातें सुनना चाहते हैं, शायद सबसे ज़्यादा वही एक तो उसका मुझे बहुत आनंद आता है। क्योंकि देखिए, पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता जीवन और ज़मीन से जुड़े रहने का एक वो है रास्ता। इससे बेहतर कहाँ है कि जब मैं रोज़ के दिन के 50, 100, 20 नए लोगों से मिल रहा हूँ, कई, और ख़ासकर उसमें युवा वर्ग के बहुत लोग आते हैं, तो मुझे आज का सोच से मेरा परिचय हो रहा है, उनकी प्राथमिकताएं, उनकी आवश्यकताएं, उनकी प्रॉब्लम्स तो अभी तक किसी ने शेयर नहीं की है, बट वो समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ। तो मेरे अंदर का पत्रकार जो है, या जो मेरे अंदर की जिज्ञासा है, वो भी तो कहीं ना कहीं उनके उत्तर मिल रहे हैं मुझे। तो ये तो एक पन दो काज होता जा रहा है। एक्चुअली मुझे लगता है ये कि इस सब समझ से और जुड़े रहने से मेरे जो विश्लेषण है या समझ है वो भी थोड़ा बेहतर ही होगी, कुंद क्यों पड़ेगी। सीखने सिखाने का मौका आप यहाँ पे भी नहीं चूक रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई भी नहीं चूकता, जो भी थोड़ा भी, जिसमें थोड़ी बहुत भी समझ होती है, वो सीखने का मौका तो कभी भी नहीं छोड़ता। अब थोड़ी ये वैरायटी वाली खासियत बता दीजिए जिसके लिए लोग खींचे चले आते हैं आपकी तरह। तो देखिए, मटर की कचौड़ी हमारी स्पेशलिटी है, और अब हमारे से बहुत अच्छा है इसका मसाला है, मैं आपको खिलाऊँ एक, अगर आप खाना चाहें। और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ कोई भी चीज़ बहुत तेज़ मसाले की नहीं है। इसलिए नहीं कि मुझे चटपटा खाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या है कि चटपटे को कम हल्का नहीं कर सकते।
तो जिसको और चटपटा खाना है वो ठीक है, कुछ लोग आते हैं कि इसको और तीखा बनाइए, लेकिन हल्की चीज़ सब जने एंजॉय कर लेते हैं, सब लोग खा लेते हैं, किसी को थोड़ा तीखा बेहतर लग सकता है। तो ये कचौड़ी, ये समोसे, प्याज की कचौड़ी, दाल की कचौड़ी भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, मुझे तो स्वादिष्ट लग रही है, लेकिन ये फैसला मैं खाने वालों पे छोड़ना चाहूँगा। कुछ मिठाइयाँ भी हम बना रहे हैं, बहुत ही सीमित, जैसे ये बालूशाही है। ये सभी राजस्थान के वो स्वाद हैं जो हर गांव, ढाणी और या हर त्योहार में आपको नजर आए। सही बात है। देखिए, एक तो इस जगह का सीक्रेट ये है कि यहाँ पे वो सब चीज़ें हैं जिनका मैं खुद शौकीन हूँ। तो जैसे मुझे बालूशाही बेहद पसंद है, ये बेसन के लड्डू मेरी पत्नी का फेवरेट है, तो ये 2 आइटम हैं। गाजर का हलवा हमें बहुत अच्छा लगता है और वो मेरी पत्नी बना रही हैं एक तरह से। इनके तो अच्छे हलवाई हैं, हमारे भाग्य से अच्छे लोग मिले हुए हैं। सारे नमकीन यहाँ मिल रहे हैं, ये प्योर फिल्टर ऑयल के हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। कुछ भी मिक्स मैच करने की कोशिश नहीं करते कि भाई घी के मतलब मैं, छोड़िए ना ये बात, मतलब हम अच्छी शुद्ध चीज़ रखने का प्रयास है। और ये कहते हुए भी मेरे में इतनी समझ है कि इंसान है, कभी कुछ हो सकता है, कोई चूक हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो इसलिए ज़्यादा ये भी नहीं करना चाहिए कि हम ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं है ना। तो बस एक प्रयास है जिसको मैं अच्छी तरह से पूरा करना चाहता हूँ, जितना मुझसे बन पड़े, साफ सफाई, शुद्धता के साथ। और उससे भी ज़्यादा मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, इस प्रोसेस को, और करते रहना चाहता हूँ। जब एक पत्रकार कुछ करता है, कुछ सोचता है, तो बेहतर ही सोचता है, बेहतर ही करने की कोशिश करता है। और जब बात संजीव श्रीवास्तव जैसे शख्स की हो तो कहना ही क्या। यहाँ पर आपको न केवल स्वादिष्ट, लज्जतदार कचौड़ियाँ और दूसरी चीज़ें खाने को मिलेगी जो कि हर गांव, ढाणी, शहर या अपनी परंपरा का हिस्सा हैं, बल्कि यहाँ पर आपको कई ऐसी रोचक बातें भी जानने, समझने, सुनने को मिल पाएगी जो कि शायद बहुत कम जगह पर देखने को या सुनने को मिलेगी। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।